जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक सीरीज कर रहे हैं डीकंस्ट्रक्टिंग एक्सेसिबिलिटी बाय एक्सेसएलआई इनिशिएटिव ऑफ एनेबल मी एक्सेस। इस सीरीज के दौरान हम एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड मिथ को बस्ट कर रहे हैं, जहां बता रहे हैं कौन सी ऐसी मिथ है जो मिथ नहीं, रियलिटी है। इसी श्रृंखला में आज का हमारा शो है। आज हम बात करेंगे एक्सेसएलआई प्रोग्राम के बारे में। ये क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये किन किन लोगों के लिए है। बताया जा रहा है कि ये एक्सेसिबिलिटी एंड यूनिवर्सल डिजाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर बिल्ट इन्वायरमेंट। क्या ये ऑफलाइन प्रोग्राम है या ऑनलाइन प्रोग्राम है या हाइब्रिड मोड पे है? कौन कौन लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं? क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा? ये पेड है, फ्री है, क्या है? तो आज हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एनेबल मी एक्सेस की को फाउंडर अनुभा सिंघल जी हैं, उनसे डिटेल में जानेंगे। अनुभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। धन्यवाद। एक्सेस एलआई प्रोग्राम क्या है? राइट, तो एक्सेस एलाई एक प्रोफेशनल लर्निंग प्रोग्राम है विच इज एन इनिशिएटिव बाय इनेबल मी एक्सेस। एंड इसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं एक्सेसिबिलिटी एंड यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल्स इन द बिल्ट एनवायरनमेंट के बारे में। ये प्रोग्राम जो है ये हमारा इसमें उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हाँ एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में बताना, बट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम उसको रियल वर्ल्ड में, रियल सिचुएशंस में, अपने बिल्डिंग्स में, अर्बन लैंडस्केप में इम्प्लीमेंट कर पाए। सो ये एक जर्नी है कि हम कैसे एक्सेसिबिलिटी को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं, वेदर नई बिल्डिंग्स में या फिर पुरानी बिल्डिंग्स में रेट्रोफिट करके। इसमें क्या क्या चीजें आप कवर कर रहे हैं? क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या लेवल्स हैं? राइट। सो ये जो प्रोग्राम है ये हमने 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। ये टोटल 3 मंथ्स का एक प्रोग्राम है। फर्स्ट लेवल है डिस्कवर। डिस्कवर में हम फाउंडेशंस ऑफ एक्सेसिबिलिटी और यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, इसमें लीगल फ्रेमवर्क्स, एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, सारे यूजर की क्या जर्नी रहती है बिल्ड स्पेस में, कैसे यूजर, डिफरेंट यूजर्स के बारे में बात की जाएगी, सारे फंडामेंटल्स पे बात की जाएगी। एंड एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड यूनिवर्सल डिजाइन हमें मिल जाएगा। फिर जो लेवल 2 है वो है डिजाइन। यू कैन से इट एज एक्सेसिबिलिटी एंड यूनिवर्सल डिजाइन इन प्रैक्टिस। ये भी अगेन एक 3 वीक्स का लेवल है जिसमें हमें प्रॉपर रियल वर्ल्ड सिनेरियो और सिचुएशंस के हिसाब से डिजाइन करना सिखाया जाएगा। एक्सेसिबिलिटी को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल फायर सेफ्टी के जो हमारे डिजाइन्स, फायर सेफ्टी के लिए जो हम स्पेसिफिकेशंस रखते हैं उसमें कैसे एक्सेसिबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। न्यूरो डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग कैसे हम स्पेसेस को सेंसरी डिजाइन करते हैं, एज वेल एज अकूस्टिक्स एंड लाइटिंग पे फोकस किया जाता है। तो सारे जो बिल्डिंग सर्विसेज के इंटीग्रेशंस हैं विद एक्सेसिबिलिटी, उसको हम इस लेवल पे लेके आ रहे हैं, ताकि हम एज एन आर्किटेक्ट, डिजाइनर और somebody who's an accessibility expert can implement accessibility in complex situations as well. एंड जो लेवल 3 हम लोगों ने लिया है वो हमारा 4 वीक्स का लेवल है, जिसमें हम उसको लीड के नाम से बोल रहे हैं। एंड लीड में एक्सेसिबिलिटी इन एक्शन is something that we are focusing on. It is a 4 weeks journey again, where we are focusing on real world challenges as a stakeholder. कैसे stakeholders के साथ interact करना है, professional readiness of the expert, how do we communicate with a client's pitch about accessibility, and कैसे stakeholders decision making and the whole journey of being an accessibility professional की बात की जाएगी। It will also have a 2-day boot camp, which is a compulsory in-person boot camp, which will happen in Delhi. बढ़िया। तो थोड़ा सा हमारे लिसनर्स के लिए क्लियर कीजिए, जब आप 3 लेवल कहती हैं तो इसका मतलब है एक ही कोर्स के 3 लेवल या फिर 3 अलग अलग कोर्सेज?
राइट, सो ये एक ही कोर्स है पूरा, बट इसको 3 लेवल्स में इसलिए डिवाइड किया है, हर किसी लेवल का डिफरेंट सर्टिफिकेट रहेगा. सो इट इज वेरी मच ओपन फॉर यू टू ईदर जस्ट अटेंड वन लेवल और 2 levels or all 3 levels. So it is open to the participant. Certificates and the learning will be complete in its entirety. But if you are a beginner and as well as you want to understand from fundamentals to the core of becoming an accessibility professional and implement it, and not just like execute as a professional, then definitely we recommend you to join all 3 levels as one full package of a learning program. राइट, तो थोड़ा लिसनर्स की क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ बताऊं कि एक पेड प्रोग्राम है, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो कोर्स एक है, लेवल 3 है. तो अगर आप तीनों लेवल करना चाहेंगे तो तीनों की फीस आपको देनी पड़ेगी. अगर आप एक करना चाहेंगे तो आपको एक की फीस ही देनी पड़ेगी. इस पर हम बात करेंगे. फिलहाल अनुवा जी हमें ये बताएं कि क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है, और ये कोर्सेज किन किन लोगों के लिए, किन डिसेबिलिटीज के लिए है, किन डिसेबिलिटीज के लिए नहीं है, और क्या ये डिसेबिलिटी स्पेसिफिक है या सबके लिए है. राइट, जो ये कोर्स है इसमें जो फर्स्ट लेवल की हमने बात की वहां पे हर कोई एंटर कर सकता है जो भी इंटरेस्टेड है एक्सेसिबिलिटी में और फंडामेंटल्स के बारे में जानना चाहता है. इसमें अगर मैं स्पेसिफाई करूं स्टेक होल्डर्स, तो हमारे आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स, अर्बन प्लानर्स, देन पर्सन विद डिसेबिलिटीज हु हैव लिव्ड एक्सपीरियंस एंड वांट टू परस्यू एक्सेसिबिलिटी in built environment as a profession, then DEI professionals, NGO professionals, all of them can be right stakeholders. Even a person who is building a new infrastructure and wants to ensure accessibility can join it, whether it's a corporate or a developer. So this whole program is open. We don't have specific criteria on any degree, but definitely when it comes to level 2 and level 3, we will have certain criteria to understand. If you are directly entering to level 2s, then we will have our own criteria and interviews which will examine whether you are well aware of the first level, which is fundamentals of accessibility and universal design. Similarly, in level 3, are you already into the profession and just want to enhance your professional readiness for the course, or increase or enhance your skills on pitching to your clients, and definitely incorporating accessibility in real world situations. मोटिव क्या है इस ट्रेनिंग का? अवेयरनेस क्रिएट करना, एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स क्रिएट करना, या लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाना? मोटिव क्या है? एक तो मैं जो हमारा मेन विजन है एक्सेस अलाई का, उसके बारे में अगर बात करूं तो वी आर शेपिंग एक्सेसिबिलिटी बिल्ड प्रोफेशनल्स इन इंडिया. एंड अगर इसका बैक हिस्ट्री में जाएं तो if we talk about the current scenario in our country, we have very few accessibility build professionals who are working in the space. So I can name them like on my hands. There are hardly like in India, we can say 20 or so organizations who are working in this field, or even less than that. Even Ministry of Social Justice has empaneled few accessibility auditors, which is again very less in number, around 60 professionals. But here we are talking about an infrastructure which is huge, and India being a developing country, there is new building coming every day, and we need to ensure it is made accessible. And definitely bringing accessibility at the design stage is very, very impactful and crucial. It's the need, it's the right, it's the law. Definitely it improves the built infrastructure in terms of giving access to various users, not just person with disability, but we have so many users in the built space who needs to use it comfortably with safety, dignity, and equal opportunities. So here we are trying to
bring in accessibility through creating this whole profession, like empowering people and this profession, so more and more people are there, so the demand of our country, which is huge, can be fulfilled, not in 10 years or 20 years, but at least in next 3 to 4 years we are somewhere saying that okay, I can name at least 20 buildings, 100 buildings that I can, as a person with ambulant disability, also enter. So this was the main vision. And if I talk about participants who will be pursuing this learning program, they will be benefiting, build economic opportunity for them, as well as it will give them a vision, or like fulfilling their vision of creating accessible environments. So this is going to be an impact, as I said, where not just understanding accessibility but implementing it in the real world is our goal. चार्जेस क्या है इन लेवल्स के? राइट, तो जो लेवल 1 है दैट इज 20,000 INR, एंड level 2 is same as the first level. Level 3, the fee structure is 25,000 INR, and if you do the whole course, it is going to charge you 59,000 INR. So all these registrations are open now, and we are giving a 10% of early bird discount, which comes to level 1 cost to be 18,000, level 2 to be again 18,000, and level 3 to be 22,500. So this is the fee structure, and the full course, there's a good discount on that. If you want to do the whole course, it is going to cost you 54,000 as an early bird offer. आपको नहीं लगता कि ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव है? राइट, सो इधर अभी हम कोई बाइफर्केशन नहीं कर रहे हैं फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड people without any disabilities, since it is going to be economic opportunity for all of them, and if they are ready to invest in this and create create a business out of this learning, definitely it's going to be very, I would say it's going to be worth for them to invest in such a course, because we are here giving them all the details about it, and persons with disabilities can definitely go ahead. मुझे 3 रीजन दीजिए जिसके लिए लोगों को आपका ये कोर्स करना चाहिए, और एक प्रैक्टिकली आपसे समझना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि वो आप कोर्स रन कर रहे हो, Right. because a lot of people are listening me and they want me to be fair for them as well. कोई भी व्यक्ति क्या 3 वीक की ट्रेनिंग करके या 4 वीक की ट्रेनिंग करके पैसा कमाना शुरू कर सकता है क्या? इज इट प्रैक्टिकल? सो जब हम लेवल 1 की बात करते हैं, तो डेफिनेटली इफ यू जस्ट ज्वाइन द लेवल 1, you will be ready to execute any accessibility auditing or a design project if you're already a designer, and you can incorporate it on your projects, and it is a selling point for a lot of developers or corporates or any public building which is under construction, because also it is a mandate. Secondly, for those as a person with either any lived experience, definitely have the opportunity to create impact in this space. So it will give them an edge to create their passion into an economic opportunity, because accessibility, as we have discussed, makes complete business sense, and it is definitely not a charity that we are doing to the establishments who are creating accessible environment through our consultancies. So this, I would say, is a very clear benefit why you should join in this course. And if you're already struggling or a part of this journey, there are many auditors who are impaneled but does not have the practical and professional understanding of the subject and how to
execute accessibility as well as how to implement accessibility in buildings, they will learn that and have a clear understanding to execute whatever projects they have been getting. So I feel this is an opportunity again for people who are already in this profession. Then thirdly, I would like to say emphasize on people who are already working in this area, but somewhere or the other, what we have understood is there is lack of standardization. So people are working in accessibility profession, and many times it is very much focused on inclusion of persons with disabilities. So once we understand the whole concept of universal design and how it kind of benefits each and every user, so we don't have to just incorporate either a wheelchair user or a blind person in the environment, but also talking about different types of users, their safety, their emergency. There are so many factors That is that fine. contribute to the That building. that we understood. My question is कि आप तो खुद कह रही हैं कि ये आपका पायलट प्रोजेक्ट है, तो बेशक इंडिया में कम लोग हैं, लेकिन है तो है ही। तो लोग आपके ऊपर ही पैसा क्यों लगाएं जब आप खुद पहला प्रोजेक्ट कर रही हैं? Why enable me access? Why access ally? Why not anybody else? So honestly, there are no such courses in our country right now. And if I talk about it as a pilot, we have been in this profession for more than 5 to 7 years now. 7 years back when our content was started to develop, and now and we have done training for more than 1,500 people, whether it is a 1 day training or a 2 day training or a 5 day training or a 7 day training. Right now, what we are doing is to combine it into a course which gives them a full confidence to implement it. We've done courses which are short capsule programs. We've done courses which are full 5 day programs, but many times we have felt that, okay, this element was missed. Okay, we've not covered on maybe materials that can be used to ensure accessibility in a building. So many details comes when we talk about implementing it actually in a building. Choosing the material is one thing, then also how do we incorporate on a user journey to be like each and every element of a building should be usable. It's not that कि हमने entrance को accessible बना दिया, फिर हम उसके बाद की जो जर्नी है, हमारी कॉरिडोर है, जो साइनेजेस है वो एक्सेसिबल नहीं है, टॉयलेट एक्सेसिबल नहीं है. सो द होल जर्नी उसको कैसे हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, देन ऑल्सो कैसे छोटी छोटी चीजें, फायर सेफ्टी और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम ध्यान में रखनी चाहिए. सो हम उन छोटे कोर्सेज में उस चीज को कवर नहीं कर पाते थे. सो दैट इज व्हाई वी हैव कम अप विद दिस होल full-fledged program which covers each and every aspect with real world situations. And I think there's no other course, and I'm very sure that there's no other course in our country which talks about this subject in full understanding and depth. अब हमें बताएं कि ये जो कोर्स है, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, हाइब्रिड है, और जो भी आपने चार्जेस बताए हैं, तो ये जो आपका बूट कैंप है वो उसमें इंक्लूडेड है? क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या एक्सक्लूडेड है, और ये कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं हमारे लिसनर्स अगर वो इस ट्रेनिंग को करना चाहें? Right. So जो हमारा level 1, level 2, level 3 है, most of the program is online, and in level 1 we will have a 1 full day networking meet with some sessions along. Then level 2 again same networking meet with sessions along, but this is an in-person session which is not compulsory in both the levels. So people from Pan India can join this. And level 3 is again online with 2 day in-person boot camp, which is compulsory to be attended in Delhi. So people can definitely join Pan India, but they will have to travel for 2 days of the boot camp in the level 3 because it's more
of accessibility in practice, like how do you become a professional. So this whole all these three levels, most of it is online. It is each, as I said, 3 weeks of training for level 1 and 2, and all of this will be like we will be accommodating it in 2 days in a week, which is mostly like Wednesday and Saturday, and these sessions will be 3 hours long. So people can register with us through the expression of interest form. The links will be shared in the description of this podcast, as well as you can follow us on www.enableme-access.com. There's a page of Access Ally, and you can access all the information there and also register yourself based on your requirements. बढ़िया। कुछ और अनुभा जी जो मैंने नहीं पूछा आप शेयर करना चाहें? Okay, so I think we have covered most of the point, and just to avoid any confusions on which level you should register yourself in. Again, I would like to emphasize here that if you are completely new to accessibility and have done maybe work, you can start with level. And if you already have some foundation and want to understand the technical side, you can start with level. And if you're looking at accessibility as a professional area and want to develop skills around auditing, stakeholder management, then level 3 is something that you should aim at. But the complete journey, if you want to take it up, you can enroll in all three together. So this is my suggestion, and definitely we look forward to having your registrations and your queries. Whatever are your queries, we'll be happy to assist. You can write down to us at info@enableme-access.com, and there are only 25 participants that we are looking at in each of the levels to ensure that we give full attention to each of the participants. And this 10% of early bird offer is valid till 31st of August 2026. We will be starting with the level 1 on 14th September. So before that, of course, registrations will close, and we urge you all to take interest, participate, and let us know for any queries that you have. We're sure that this is going to be worth a journey of investing time and your money. Thank you. थैंक यू सो मच डिटेल में बताने के लिए। लिसनर्स, आज हमने बात की एक्सेस एलाई की। ये एक एक्सेसिबिलिटी एंड यूनिवर्सल डिजाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर बिल्ट एनवायरनमेंट। अगर आप किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए लंबे अरसे से ढूंढ रहे थे, जहां आपको इसमें पैशन है, तो ज्वाइन कीजिए। ये एक पेड प्रोग्राम है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए जाएंगे, वहां पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और हिस्सा बनेंगे एक्सेस एलाई का। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।